सरबराह को, उस लीडर को, उस कौम को जिसका तवक्कल इंसानों पर होता है, खुदा उसे लानती करार देता है, खुदा उसे लानती का लुकमा देता है। खुदा कहता है मैं तुझे पसंद नहीं करता क्योंकि तू जोरे बाजू इंसान को मानता है, लेकिन मुबारक वो शख्स है जिसका तवक्कल अपने खुदा पर होता है। हालेलुया। वो खुदा की नजर में क्या है? खुदा की नजर में वो क्या है? मुबारक। और मुबारक शख्स हमेशा फतह पाता है, मुबारक शख्स हमेशा जीत जाता है, मुबारक शख्स हमेशा अपनी मुश्किलों को क्रॉस कर लेता है, मुबारक शख्स हमेशा अपने पहाड़ों के खुदा को जब पुकारता है तो खुदा आसमान से उसके लिए मदद जमीन पर जारी करता है। दाऊद कहता मैंने अपनी आंखें कहां उठा लिया? हमारी आंखें रिश्तेदारों पर होती है, हमारी आंखें किसी चीफ प्रिंसिपल पर होती है, हमारी आंखें किसी पैसे वाले बंदे पर होती है, हमारा तवक्कुल किसी ऐसे शख्स पर होता है कि शायद ये मेरी मदद करे, लेकिन वो आपकी मदद थोड़ी देर ही कर सकता है। लेकिन जब आप उस खुदा को पुकारेंगे वो आपकी मदद आपकी नस्लों तक चलेगी, आपके बच्चों तक चलेगी, और रुके हुए काम भी आपके यीशु के नाम से हो जाएंगे। तब जब हमारा तवक्कुल किस पर होगा? हालेलुया। किस पर होगा जी? खुदा पर। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी? आगे बढ़े। मेरी कुम्मत कहां से आएगी? हाँ जी बढ़े। हाँ जी, मेरी कुम्मत, मेरे साथ रहने, मेरी कुम्मत आपने बोलना है खुदावन से है। वो कहता है कि मेरी कुम्मत खुदावन से ही है, और किसी से मेरी कुम्मत, और किसी से मेरी मदद, और किसी पर मेरा तवक्कल, और किसी पर मेरा भरोसा नहीं है। मेरी तवक्कल, मेरा भरोसा, मेरी कुम्मत, मेरी मदद सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वो खुदावन से है। वो किससे है जी? खुदावन से है। मेरी और आपकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो खुदा कर सकता है। मेरे और आपके अगर कोई रास्ते खोल सकता है तो वो खुदा खोल सकता है। मेरे और आपके अगर कोई हालात बदल सकता है तो वो खुदा बदल सकता है। मुझे और आपका अगर कोई सरफराज कर सकता है तो वो खुदा कर सकता है। जो इंसान नहीं कर सकता वो खुदा कर सकता है। इंसान सॉरी कर सकता है, लेकिन मेरा यीशु सॉरी के अंदर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, माजज़ा कर सकता है, क्योंकि मेरी कुम्मत किससे है? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद से। आपका भी तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ किस पर होना चाहिए? किस पर होना चाहिए? किस पर होना चाहिए? कितने लोगों का तवक्कुल खुदा पर है? आमीन। कितने लोगों का तवक्कुल खुदा पर है? आप सबका मेरा तवक्कुल किस पर है? वो कहता है सिर्फ वन, एक ही खुदा, एक ही रब, एक ही यहोवा, एक ही एलोहीम, एक ही बचाने वाला, एक ही छुड़ाने वाला, एक ही फतह देने वाला, एक भी मुझे जंगों में जोर आवत ताकत देने वाला। अगर तो आएगी तो सिर्फ मेरे खुदावन से ही आएगी, इसके अलावा कोई और मददगार नहीं सकता। आगे बढ़े वन बाय वन। हाँ जी, जिसने आसमान, और अब आसमान किसका है? खुदा का। हाँ जी, खुदा का। किसने क्या मैं बनाया है? ठेकेदार साहब तुझे बाबा काम करते रहे हो, आसमान ते लैंडर तुसी पाया नहीं हो यार। हाँ भी कराची साहब तू बड़िया बोरियां चुकना आसमान ते कराची लाके गया ही बजरी ले। किसका आसमान है? खुदा का। दाऊद कहता मेरी मदद वही कर सकता है, मेरी मदद के लिए वही आ सकता है। मेरा एक ही भरोसा है, मेरी एक ही चट्टान है, लेकिन उसके साथ साथ वो बता भी रहा है कि अगर मेरी मदद करने के लिए कोई आ रहा है तो वो है क्या, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके मंसूबे क्या है, उसके पास ताकत कितनी है, उसके ऊपर तवक्कुल रखने का मेरी वजह क्या है। अगर मैं इतना भरोसा करता हूँ तो बाइबल कहती है, कहता है कि मेरी कुम्मत वहां से आएगी जिसने आसमान और जमीन को, आसमान और जमीन को, जमीन को देखे तो किसके ऊपर खड़ी हुई है? किसके ऊपर खड़ी हुई है? जमीन के नीचे क्या है? अगर आप इस खुशकी के चारों तरफ देखें तो आपको क्या नजर आएगा? पानी। इस जमीन का नक्शा एक पानी पर मुखर्रर है। आसमान की तरफ निगाह करें तो नीला आसमान नजर आता है। हम जब बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, हम जब बड़े घर बनाते हैं तो हम बैरियर बनाते हैं, हम लाइटर डालते हैं ताकि ये छत गिर ना सके। लेकिन कैसा कुदरत वाला खुदा है, जब आसमान पर निगाह करते हैं तो कोई स्पॉट नजर नहीं आती। ये वो खुदा है जो मदद जारी करने के लिए मौजूद है। बाइबल कहती है कि आसमान जमीन जिसने बनाया है वो मेरी मदद के लिए आएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी भी मुश्किल के अंदर हैं, आप किसी भी तंगी के अंदर हैं, आसमान पर देखें, उसने अपने हुक्म से जारी किया है। वो ऐसे खड़ा है, जब आप मदद मांगेंगे आसमान से फरिश्ते आपकी मदद के लिए जमीन पर है।
आएंगे कि नहीं आएंगे? मकाइल फरिश्ता खुदा का मुकर्रर, मकाइल का एक ही काम है कि जब उसके लोग दुआ करें, जब अब्लीस उनको रोके, अब्लीस की तस्वीरें रोके, तो मकाइल क्या करता है? मकाइल एक तलवार लेता है और वो वहां से जारी निकलता है, जमीन पर आ जाता है, और जब वो जमीन पर आता है तो वो परों को खोलकर अपने लोगों के लिए मदद के लिए आ जाता है। हालेलुया। आसमान किसका है? सब बुलंद आवाज में बोलोगे तो मजा आएगा, बरकत होगी। आसमान किसका है? जमीन किसकी है? नहीं, आवाज थोड़ी है, नहीं माइक से नहीं बोल रहा, कोई ऐसी बोलना माइक से मैं नहीं बोलना, मैं कहना तुम इतने बड़े। हाँ जी, सबने कहना हाथ उठाएं जरा, सब हाथ चुको। आसमान